अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.8। अच्छा, 4.8 के अंदर अगर आप देखो तो लिखा हुआ है यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, ये जरा आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास सीरीज है, आपने उसको सम फाइंड आउट करना है, लेकिन अब मेथड का नाम लिखा हुआ है मेथड ऑफ डिफरेंस। अब अगर आपको ये मेथड गिवन हो या ना गिवन हो, आपने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेथड तो भी आपको सिखाऊंगी और डेफिनेटली ये क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। अब इस क्वेश्चन में और पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या फर्क है, आप देखो तो पिछली एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन आ रहे थे वो दो मेथड के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, अरिथमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज। बट अगर आप ध्यान दो, ना इसमें कोई अरिथमेटिक है ना ये ज्योमेट्रिक है। देखें, 3 में 4 ऐड किया तो 7 आ गया, 7 में 6 ऐड किया तो 13 आ गया। तो ना डी सेम हुआ, और 7 को 3 पे डिवाइड करो, 13 को 7 पे डिवाइड करो तो भी डिफरेंट नंबर आते हैं। तो ना ये अरिथमेटिक है ना ये ज्योमेट्रिक है। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, हम यूज करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब इस मेथड का करने का मेथड क्या है कि हाँ बेटा ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं। डिनोट दी nth टर्म, आपने nth टर्म को डिनोट करना है बाय टी। ठीक है, ये जो इसकी nth टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो जो लास्ट टर्म है उसको हम टीएन कह देंगे। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है वो क्या, बट वो टीएन है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डॉट कर दें। ओके, सम ऑफ सीरीज अप टू एन बाय एस एन। अब आपको ये बात पता है कि जो सीरीज का सम होता है वो हम किससे डिनोट करते हैं, एस एन से। एस एन का मतलब होता है ये सारी सीरीज का सम। अभी तक बेटे मैं आपको फिर से पहले क्वेश्चन में बहुत डिटेल से चीजें बताऊंगी ताकि अगले क्वेश्चन में आपको इजी हो जाए। अभी हमने सिर्फ ये काम किया है कि हमने लास्ट टर्म का नाम टीएन रख दिया और सीरीज का जो नाम है टोटल वो एसएन है। ठीक है बेटे, आपकी बुक में उन्होंने सैम्पल्स यूज किए इसलिए मैं वो लिख रही हूँ। अच्छा, अब लिखते कैसे हैं बेटे, आप सबसे पहले देखो आप एसएन लिखोगे, ये पूरी है ना, इसको जरा लिखें 3, 7, 13, 21 अप टू टीएन। क्लियर, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। आखिरी एंड टर्म बना था, मैंने एंड टर्म का नाम टीएन रखा था। ओके, अब मैं क्या करूंगी, एस एन एक दफा और लिखूंगी, बट इस बार मैंने क्या करना है कि मैंने इस बार इसको एक स्टेप राइट करके लिखना है। यहाँ पे इसके नीचे देखें 3, ठीक है, +7 +13 +21। अब इससे एक नंबर पिछला भी लिख लें, Tn-1 प्लस Tn। ठीक हो गया, चल इसको मैंने क्वेश्चन 2 कह दिया। अब इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। देखिए एस एन ही लिखा है, यहाँ पे मैंने दोबारा से एस एन लिखा है, सिर्फ मैंने क्या किया है कि एक स्टेप छोड़ के लिखा है। ठीक है, अब उससे क्या होगा बच्चे, यही आपका मेन उसे क्या कहते हैं मुद्दा है डिफरेंस मेथड का। फर्स्ट जो पहला टर्म होगा आप उसे छोड़ दोगे, उसे इग्नोर करोगे, उसके बाद वाली टर्म से शुरू करोगे। अच्छा, अब जरा आप ध्यान दें, अब मैं क्या करती हूँ, इनको सबट्रैक्ट कर देती हूँ। ये प्लस हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस 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 माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। क्लियर। अच्छा, अब उससे क्या होगा बेटे, एस एन और एस एन तो कैंसिल हो गए, 0 आ गया। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, 3 एज इट इज लिखा है। तो बेसिकली बेटा आपने फर्स्ट टर्म को स्किप करना होता है। अब देखो 7 में से 3 जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4। 13 में से 7 जाएंगे आपके पास आ जाएगा 6। 12 में से 21 में से 13 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 8। अब यहाँ ऊपर फिलहाल मैंने टर्म नहीं लिखी थी इसलिए हम इसको एज इट इज जाने देते हैं। यहाँ पर देखें Tn में से Tn-1 माइनस हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, और लास्ट टर्म आ गई है एज इट इज। क्लियर बच्चे, इसको फिर से समझ लो। आपने क्या किया, सीरीज जो थी लास्ट टर्म को Tn लिखा, एक दफा दोबारा वो सीरीज लिखी, बट एक वहां से एक नंबर स्किप करके आगे से लिखना शुरू किया, फिर उसको सॉल्व किया तो ये आपके पास सीरीज आ गई। बच्चे अब अगर आप देखो तो आपके पास जो Tn है ये यहाँ माइनस हो रहा है, इस साइड पर क्या हो गया प्लस, Tn आपके पास आ गया 3 प्लस। बेटे जो आपने स्किप की थी टर्म वो हम एज इट इज लिखते हैं, बाकी सारी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 4, 6, 8 अप टू n-1 टर्म्स। ठीक है, जब एक टर्म हमने बाहर निकाल दिया तो बेटा पीछे कितनी टर्म्स बची, n-1। ओके हो गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दोगे ना बेटे, जब भी आप ये वाला स्टेप फॉलो करोगे, आपकी जो ये वाली ब्रैकेट है या अरिथमेटिक बन चुकी होगी या ज्योमेट्रिक बन चुकी होगी। क्लियर। देखें
आपने ये मेथड सॉल्व किया, फर्स्ट टर्म को बस बाहर रखें, उसके बाद जब आप इनको माइनस करते हैं तो आपके पास या अरिथमेटिक बनता है या ज्योमेट्रिक। अब अगर आप देखो इन ब्रैकेट आप क्या लिखोगे, द सीरीज इज अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज है बेटे, देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। ओके, तो अब अगर इसका सम करना है तो हमने तो सम का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, 3+। अब इसके ऊपर जो सम का फार्मूला था बेटे वो जरा पहले फार्मूला लिख लो, फिर मैं अगले स्टेप में इसको पुट कर दूंगी। n/2, एक सेकेंड, n/2 हमने पढ़ा था 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे ही पढ़ा था। चले अब वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, 3+ ब्रैकेट आ जाएगी। अब n ये कितना है, n-1, तो n की जगह क्या आ जाएगा, n-1/2, ठीक है। फिर 2a1 इज 4 प्लस n की जगह आ जाएगा n-1 और फिर एक और माइनस, और डिफरेंस कितने का है, 2 का। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बात बता रही हूँ, आपने सीरीज में से जब इनको माइनस किया तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी टर्म्स आपके पास हमेशा या अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक के अंदर बन रही होंगी, जो आपके जितने भी कोर्स का पार्ट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब जो आपने देखा कि ये कौन सी टर्म बन रही थी, अरिथमेटिक सम का फॉर्मूला लग गया, ये फार्मूला मैंने पुट किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, ये आपके पास बनेगा n-1/2, 4 2 8 प्लस n-2 इंटू 2 है, चले मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 2। अगला स्टेप अगर आप देखें तो आपके पास आएगा 3 प्लस n-1/2 इंटू 8 प्लस 2n-4, क्लियर। अब फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, n-1/2 और 8 में से 4 जाएंगे, 4 प्लस 2n। अच्छा, अब इनमें से क्या 2 कॉमन ले सकती हूँ मैं, यस, 3 प्लस 2 कॉमन आ गया, n-1 यहाँ पे क्या रह गया, 2 प्लस n, ये टर्म कैंसिल हो गई। तो बच्चे आपके पास tn क्या आ गया, 3 प्लस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू n, 2n प्लस n स्क्वायर माइनस 2 माइनस n। आप जरा इसको सिंप्लीफाई करें, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। चलिए, ये बेटा आपके पास लास्ट टर्म आ चुकी है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब आपके पास tn यानी कि वो लास्ट टर्म nth टर्म हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, हमने उसके लिए मेथड सीखा हुआ है। हमारा मेथड ये होता है कि हम रिप्लेस कर देते हैं, हम n को रिप्लेस कर देंगे किससे, k से। चलें इसको करते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। नाउ रिप्लेस n बाय k एंड अप्लाई सम, ठीक है, समीशन अप्लाई करेंगे। सो tn इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। बेटा अब याद आ गया, तो पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या था, आपको अनदर टर्म दी होती थी, आप उसको k से रिप्लेस करके समीशन लगाते थे। सो समीशन ऑफ tk इज समीशन ऑफ k स्क्वायर, समीशन ऑफ k, समीशन ऑफ 1, ठीक हो गया। अच्छा, k कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक, 1 से n, ठीक है बेटे, ये आपने साथ लिखना है। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। बेटा आपको पता है सारे सम को हम SN कहते हैं, k स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, k स्क्वायर को हम लिखते थे n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और k को लिखते थे n प्लस 1/2, और इधर सिंपल n आ जाता था, ठीक हो गया। चलिए अब बेटे अगला आपका अपनी मर्जी है कि आप इसको जैसे आपको ठीक लगता है आप इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉमन लेके सिंप्लीफाई करने लगी हूँ, इसलिए आपको पहले ही बता रही हूँ, आपको जो चीज जैसे ठीक लगती है आप ऐसे कॉमन ले लो। ओके जी, समझिए, मैं सबसे पहले ये n/6 है, इसे कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ क्या रह गया, n प्लस 1, ये बल्कि इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर दें क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होगी, तो फिर मुझे सोल्यूशन इसी के ऊपर ही कंप्लीट करना चाह रही हूँ। सो ये क्या बनेगा, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेटे जब आपने 6 कॉमन लेना है, 6 तो यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, ठीक है, तो 6 कैसे बनेगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है,
देखिए अगर यहाँ पे मैं 3 नीचे डिवाइड में लिख दूँ तो 3 2 6, 3 बाहर चला गया, ऊपर भी तो 3 लिखना पड़ेगा। सो वो 3n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n+3। ठीक है बेटा, यूं समझ लिया कि मैं एलसीएम ले रही हूँ, तो एलसीएम में 2 3 6, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा n बाहर चला गया ना, तो n तो नहीं लिखना मुझे, सिर्फ 6 लिखना है। चलो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास आ जाता है बेटे 2n² + 6n + 10। ठीक है, अब इनमें अगेन आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले ले। सो n² 3n + 5, 2 और 3 की कटिंग हो गई, n/3 n² 3n + 5। बच्चे ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, अब आपको एक दफा फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको बाकी सारी एक्सरसाइज करने में इजी हो। मेन आपका यही कॉन्सेप्ट है। आपने लास्ट टाइम टीएन लिखी, ठीक है, और फिर सीरीज को आपस में सॉल्व किया। करना ऐसे है कि पहली टर्म को नहीं लिखना, बाकी सबको एक स्पेस दे के लिखना है। फिर आपकी फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी जो टर्म होगी या वो अरिथमेटिक बन जाएगी या ज्योमेट्रिक, उसके ऊपर सम का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करते करते टीएन आ जाएगा। एन को के से रिप्लेस करेंगे और समीशन अप्लाई कर देंगे। क्लियर? ओके जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन ना ही अरिथमेटिक है ना ही ये ज्योमेट्रिक है। तो मैंने आपको क्या बताया, आप कैसे लिखते हो, Sn = 1 + 4 + 10 22 अप टू Tn। ये आपकी क्वेश्चन नंबर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, अच्छा फिर दोबारा से ऐसे लिखते हो 1 + 4 + 10 22 Tn - 1 + Tn। ठीक है, ओके जी, चलो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस कर दिया, 1 एज इट इज। अच्छा मैं यहाँ पे साइन भी चेंज कर देती हूँ, ये माइनस ये भी माइनस, 1 तो एज इट इज आ जाएगा। 4 में से 1 गए 3, 10 में से 4 गए 6 + 12 अप टू Tn - 1 और माइनस Tn। ये माइनस हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस हो गया बेटे, 1 को आपने स्किप कर दिया, 3 6 12 अप टू n - 1 टर्म्स। चलो अब जरा देखें 3 6 12, ये आपके पास अरिथमेटिक सीरीज है या ज्योमेट्रिक सीरीज है? बेटा ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि अगर आप और से देखें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 6 6 2 12। सो यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखने ज्योमेट्रिक सीरीज ताकि आपको याद रहे। ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला याद है बच्चे, हमने क्या पढ़ा था, Sn = A1 Rn - 1 अपॉन R - 1। ठीक है, ये भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, बस उसको अप्लाई कर देते हैं। चलो जी, सबसे पहले A1 विच इज 3, R क्या आ रहा है 2, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर n - 1। ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स हैं, n - 1 टर्म्स हैं, -1 डिवाइडेड बाय r की जगह 2 2 - 1। बच्चे क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस, यहाँ पर देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे -3 डिवाइड में तो 1 आ जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, 1 में से जब 3 जाएगा सो 3 2 की पावर n - 1 -2। ठीक हो गया, ये आ गई आपके पास nth टर्म। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कहाँ पे गया कलर, ये रिप्लेस n को किससे रिप्लेस करते हैं, k से। सो tk विल बी इक्वल्स टू 3 2 की पावर k - 1 -2। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, फिर समीशन अप्लाई करती हूँ। बच्चे ये देखिए 3 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर -1 -2। अब जरा इसको समझें, k - 1 लिखा हुआ है ना, तो मैंने k और -1 को तोड़ लिया। अब -1 का मतलब है कि अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में लिख दूं तो +1 हो जाएगा। अब देखिए समझ आई, क्लियर हुआ? ओके चलें, अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं समीशन। सो समीशन टी के
k 1 से लेके n तक जा रहा है, 3/2 बाहर आ गया, k इज 1 to n, 2 की पावर k, 2 बाहर है, 1 से n। ठीक है, चलो यहाँ पे तो Sn आ जाएगा, सम आ जाएगा ना, 3/2 एज इट इज। बेटे जरा इसमें वैल्यूज डालना शुरू करें, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर फिर से 2, 2 की पावर 3 अप टू सॉन, कहाँ तक 2 की पावर हमने कहाँ तक लिखनी होती है बेटा, n तक, और यहाँ पर सिंपल 2n आ जाएगा। अच्छा अब अगर आप ध्यान करो बेटे, अब जो दरमियान वाली सीरीज है इसको हमने अगेन सम करना है, लेकिन अगर आप देखो तो ये अगेन एक जीपी है, देखिए ये अगेन ज्योमेट्रिक है ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जब सम लिखेंगे तो अगेन इस पे फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, a1 rn माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक है, सो 3/2, a1 क्या है 2, r क्या है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। बेटे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, आपके पास Sn आ गया, यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू 2n माइनस 1 माइनस 2n, सो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू 2n माइनस 3 माइनस 2n, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर Sn। क्लियर? सो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको सॉल्व कर रहे थे, जब हमने समीशन अप्लाई किया तो अगेन आपके पास ज्योमेट्रिक आ गया था, तो हमने ज्योमेट्रिक को फिर से सॉल्व किया। मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हुए अब आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे मैंने आपको अब माइनस करना तो सिखा दिया ना, तो हम कैसे लिखेंगे, Tn इज इक्वल्स टू, बच्चे था फिर से देख लो, Tn आता था ना, और पहली टर्म एज इट इज, बाकी माइनस करके लिखते हैं। अभी भी हम ऐसे ही करेंगे, अब बार बार वो मैं माइनस वाले स्टेप नहीं लिख रही, आप चाहो तो आप लिख लो, कोई मसला भी नहीं है। पहली टर्म एज इट इज, अच्छा 13 में से क्या होगा, 4 में से 1 माइनस होगा, 3 आ गया, 13 में से 4 माइनस होगा 9, 40 में से 13 27, प्लस 81 अप टू सोन, कहाँ तक हमने जाना था, n माइनस 1 टर्म तक। ठीक है, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाते हैं 1 प्लस की। ठीक है, जब 1 प्लस की ब्रैकेट बनेगी तो बेटा आप खुद ध्यान से देखो कि ये ज्योमेट्रिक है या अरिथमेटिक है, n माइनस 1 टर्म, तो देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे, 3 3 जा 9, 9 3 जा, तो ये जीपी है। इसका फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, a1 दिस टर्म एंड दिस, सो इसके ऊपर पुट करते हैं, 1 प्लस a1 क्या है 3, r क्या है 3, और 3 में से 1 जाएगा 2, सो ये लिखें जाएगा 1 प्लस 3/2 3n, अच्छा टर्म n माइनस 1 थी, ठीक है, 3n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो ये आपके पास बनेगा 1/3/2 3n माइनस 1 माइनस 3/2। बेटे 1 में से जब 3/2 माइनस होता है तो मेरे पास रह जाएगा माइनस 1/2। यहाँ पर देखें एक 3 ये है, n माइनस 1 प्लस 1, ये पावर्स कैंसिल हो गई, so, आपके पास 3n/2 रह गया। क्लियर? अच्छा जी, अब अगर आप और करो तो अगर मैं tn लिखना चाहूँ तो 1/2 अगर मैं कॉमन लेती हूँ 3n माइनस 1, ये आपकी, बेटा पहले मैंने पॉजिटिव टर्म लिख किया फिर मैंने नेगेटिव टर्म लिख किया। क्लियर? ये आ गया आपका tn। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस n बाय k, सो tk इज इक्वल्स टू 1/2 3k माइनस 1। अब इस पे समीशन अप्लाई कर देते हैं, 1/2 बाहर ही रह गया, समीशन अप्लाई हो गया 3k पे और समीशन अप्लाई हो गया 1 पे। क्लियर? 1/2 बेटा 3k को अगर आप ओपन करो तो ये क्या हो रहा है आपके पास, आप अगर आप इस पे वैल्यूज लिखो, सो अच्छा ये 3 की पावर k था ना, एक सेकेंड बेटे, 3 की पावर k है आपके पास। अच्छा आप n की जगह इसमें वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। अब जब अगर हम इसमें वैल्यूज लिखना शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये फिर से पावर वाली फॉर्म आ जाएगी,
खैर लिखते हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर n तक जा रहा है, माइनस यहाँ से n आ गया। चलो अब क्या हो रहा है, अब अगर यहाँ पर आप देखो तो ये फिर से ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। सो ज्योमेट्रिक सीरीज को क्लोज करने के लिए हमें फार्मूला पता है, ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज को बेटा कैसे सम करते हैं, a1, ये भी यहाँ पे फार्मूला लिखा है, r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। क्लियर बेटा, मैंने फार्मूला नहीं लिखा, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की है। 1/2 यहाँ पर देखें, 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस n। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि हम लोग 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा बेटे, बल्कि रुकें ऐसे करें, 2 LCM आ गया, यहाँ पर क्या आएगा 3 और 3n प्लस 1। ठीक है, वैल्यूज में ऐड हो गई ना, और ये ऐसे लिख दें, आपकी बुक पे जो सोल्यूशन है ना उन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया, उन्होंने 3 लिखा है, हम भी 3 लिखते हैं। आप इसको भी स्प्लिट कर दो, आप ऐसे लिखो 3n/2 माइनस 3/2 माइनस है। ठीक है, मैंने इसको सारे को तोड़ा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3n/2 2 जा 4 माइनस 3/4 माइनस n/2, यही आपका सोल्यूशन है। ठीक है बच्चे, ये आपकी बुक पे सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो हमने इसको इस एंगल पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया। अदरवाइज आप यहाँ से कॉमन भी लेते हैं, n+1 करके भी लिखते, वो भी करेक्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जब आपने लिखना है तो उसको लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, अगेन हम उसी तरह चलाएंगे इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टी के, ठीक है, बल्कि टी एन, हाँ हम एन करके लिख रहे थे, सो टी एन आएगा, 1 मिनट। सो टी एन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 जाएगा 2, 7 में से 4 3, 4 अप टू सोन, यहाँ मैंने ब्रैकेट पहले लगा दी, कहाँ तक जाना है n-1 टर्म तक। अब अगर आप ध्यान दो 1 2 3 4 अरिथमेटिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज, जिसमें d क्या है आपके पास 1 है, 1 प्लस इस सारे को अगर आप सॉल्व करो तो आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, n/2 2a1 n-1 इंटू डी। सो n क्या है आपके पास n-1, a1 क्या है 1, n की जगह n-1 लिखोगे, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा n-2, d तो आपको पता है 1 है। चलो सो tn विल बी इक्वल्स टू, n इस सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा n² माइनस n/2। तो ओवरऑल एलसीएम ले लो, 2 प्लस n² माइनस n/2। ठीक है, तो अब अगर मैं इस फॉर्म को लिखना चाहूँ तो मैं 1/2 सेपरेट कर देती हूँ और ऐसे लिख लेती हूँ। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास tn विच इज योर लास्ट टर्म, जिसे हम nth टर्म कहते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिप्लेस n बाय k, सो tk इज इक्वल्स टू 2 प्लस k² प्लस k। ठीक हो गया, चले। अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखो तो उसके बाद समीशन अप्लाई करना है, 1/2 तो एज इट इज मैंने बाहर लिखा है, 2 समीशन 1 पे आ जाएगा, समीशन k² पे आ जाएगा और समीशन k पे आ जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात है कि हमें तीनों के आंसर्स पता है 1 से n, सो ये लिखना ज़रूरी है कि आपने कहाँ से कहाँ तक लिया। बेटा ये तो SN बन जाएगा, इसकी जगह ना आ जाएगा 2n। k² का हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, k² का आपके पास फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। k² का फार्मूला है n+1/2 और सिंपल k का फार्मूला क्या है, अच्छा ये k² का मैंने लिख दिया ना, अच्छा हाँ ठीक है ना, तीनों हो गए, ओके। चलो बेटे इसका 2n आ गया, इसका ये फार्मूला और इसका ये वाला फार्मूला। अब नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखो
तो बेटे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो n कॉमन आ जाएगा, n बाहर लिख दिया मैंने, ये n और ये n, दिस वन दिस वन दिस वन, ये बाहर चले गए। पीछे मैं एलसीएम ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, 6n, नहीं सिर्फ 6, n बाहर चला गया। इधर तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर ये n तो बाहर चला गया, 2 3 सा 6, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n प्लस 3, क्लियर। अच्छा बेटे यहाँ पर देखो, ये माइनस n था, मैंने प्लस के लिख दिया, तभी कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही, तो ये माइनस है, इन दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। चलो बेटे इसको चेक कर लो, माइनस माइनस माइनस, सो -3n -3। अब देखो, सो यहाँ पर क्या क्या कटिंग हो रही है हमारे पास, n और 2n, 3n हो गए, ये -3n से कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट। सो आपके पास, ओके जी बेटे यहाँ पर अगर आप देखो, अब हमारे पास ये कटिंग हो गई। बेटे यहाँ एरर जरा सा देखें आपने, 6 2 12 होता है, मैंने सिंपल 6 लिख दिया था, तो ये करेक्शन कर लें। चले, अब आपके पास क्या रह गया, Sn इज इक्वल्स टू n/2, बल्कि ये 6 2 12 है, ये बाय 12 आ गया। ब्रैकेट में देखें, 2n स्क्वायर 12 प्लस 1 13, 13 में से 3 जाएंगे 10 प्लस 10 आ गया, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करोगे, इसमें से 2 फिर से कॉमन आ रहा है, अगेन एक 2 कॉमन ले लो, n स्क्वायर प्लस 5, इसकी कटिंग हो जाती है, n/6 n स्क्वायर प्लस 5, ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है बच्चे। इसको एक बार फिर से देख लें, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, आपके पास सबसे पहले अगेन इक्वेशन थी, आपने उसकी nth टर्म निकाली, इसको k से रिप्लेस करके समीशन अप्लाई किया, क्लियर। चलो जी मूव करते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखो तो अगेन आपके पास ना ये अरिथमेटिक है ना ये ज्योमेट्रिक है, हम वही डिफरेंस वाला मेथड यूज करेंगे। सो यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं, कैसे लिखते थे, Tn इज इक्वल्स टू, पहली टर्म एज इट इज, 4 में से 3 जाएंगे 1, 6 में से 4 जाएगा 2, 10 में से 2 जाएंगे 4, यहाँ से 8, ठीक है। और अब टू सॉन कर देते हैं, कहाँ तक जाना है, n-1 टर्म्स तक। बच्चे अगर किसी ने जंप करके इस क्वेश्चन तक पहुंचे हो तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से देख लो, ठीक है, उसके बाद जो सा मर्जी क्वेश्चन जंप कर लेना, उसमें ज्यादा क्लैरिटी से मैंने सारी वैल्यूज बताई है, ठीक है। आपका टाइम सेव हो इसलिए अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट उस फॉर्म लिख रही हूँ। अच्छा जी बेटे अब देखो 1 2 4 8, ये कौन सी है, ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें आपका r क्या है 2, ठीक है। अच्छा जी, सो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे 3 प्लस, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, a1 दिस वन और r-1। अब इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म क्या है 1, r क्या है 2, 2 की पावर n-1, क्योंकि बेटा n-1 टर्म्स है, -1 डिवाइडेड बाय 2 -1, ठीक हो गया। अच्छा 3 प्लस 2 में से 1 जाएगा सिंपल 1, तो आपके पास क्या रह गया ये, और 3 में से 1 जाए तो 2 बचता है, चलो क्लियर। सो ये आ गया आपके पास nth टर्म। अब आप क्या करोगे, n को रिप्लेस कर दोगे किससे, n रिप्लेस बाय, ये आपका स्टेरिक मेन बनी है k, सो tk विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 2 की पावर k-1, ठीक है। अच्छा 2 की पावर k-1 का क्या मतलब है, इसको यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं, जरा सा ऐसे करके, मैं कलर भी चेंज कर देती हूँ, ओके। सो tk विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 2 की पावर k 2 की पावर -1, बेटा मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब ये जो -1 का क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखूं तो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब हम इस पे अप्लाई करेंगे समीशन, सो समीशन tk पे अप्लाई हो गया, कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक, 2 पे भी अप्लाई हो गया, k से 1 से n तक सिंपल 1/2 एज इट इज, और n तक, चलो ये तो ऐसा ना आ गया बेटे, ये आ गया 2n। अब ये फार्मूला से ना बेटे, सिंपल 1 को हम n लिखते होते हैं, 1/2 एज इट इज, 2k का क्या मतलब है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, कहाँ तक, 2 की पावर n तक,
ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 हमने वैल्यूज पुट की। अब अगर आप ध्यान दो तो ये अगेन आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। ठीक है, सो अब इसको अगेन सॉल्व करना पड़ेगा। सो 1/2 बेटे फार्मूला मैंने ये लिखा हुआ है वही अप्लाई करने लगू। a1 का मतलब है 2, 2 की पावर n, इस बार टर्म्स n है, -1 डिवाइडेड बाय 2 -1, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। Sn इज इक्वल टू 2n प्लस, ठीक है, 2n प्लस यहाँ पर क्या रह गया 2n -1। ठीक है, अब ये तीनों तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते बेटा, यही आपका सोल्यूशन है। क्लियर? आपने क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, उसके बाद जब आपने समीशन अप्लाई किया तो दोबारा से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना। तो ज्योमेट्रिक सीरीज हमने पढ़ी, बल्कि प्रोग्रेशन को छोड़े सीरीज ही लिखे, ये प्लस का साइन तो आ रहा है ना, तो ये सीरीज हो जाएगी। अगर कॉमास होते हैं तो फिर प्रोग्रेशन होता। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज थी, दोबारा से क्लोज किया, और जब ये क्लोज हुआ तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके जी, अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। सेम वही स्टेप्स, Tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज, 4 में से 1 जाएंगे 3, 8 में से जाएंगे 4, तो आप क्या लिखोगे 4। ठीक है, और 14 में से अगर 8 जाएगा, ठीक है, तो आपके पास आएगा 6, फिर 10, 24 में से 10 आ गया, और फिर आ गया 18, अप टू सो कहाँ तक n-1 टर्म। अच्छा, अब जरा मुझे बताएं, ये अरिथमेटिक लग रही है ज्योमेट्रिक लग रही है, ये क्या लग रही है हमें? सो बेसिकली ना ये अरिथमेटिक है ना ये ज्योमेट्रिक है। दोबारा ध्यान करें, देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो डिफरेंस ही डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा से इस पे मेथड लगाएंगे। कैसे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। नाउ कंसिडर, आपने क्या करना है, पहले 1 को स्किप करके ये बनाया था ना, अब हम बीच वाला पार्ट जरा कंसिडर करते हैं। 3 + 4 + 10 + 18 अप टू n-1 टर्म्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आप इसको लिखोगे तो t, बेटा यहाँ पर देखिए n टर्म्स थी तो n लिखते थे, n-1 टर्म है तो Tn-1 आ गया। अब फिर से 3 को मैं बाहर छोड़ूंगी, 4 में से 3 जाएंगे 1, 6 में से 4 जाएगा 2, 10 में से 6 4, 8। अच्छा, n था तो n-1 टर्म्स लिखे हैं, ये n-1 है, n-2 टर्म्स लिखेंगे। क्लियर? अच्छा बच्चे, अब ये इंपॉर्टेंट था, कैसे इंपॉर्टेंट है इसको बल्कि स्टार कर लें। कहाँ गया रेड कलर? बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, मैंने डबल स्टार कर दी, बल्कि ट्रिपल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कहाँ पर थे, वापस आते हैं। बच्चे हमने सबसे पहले वही स्टेप किया, 1 एज इट इज रखा, इनको माइनस किया। पिछले सारे क्वेश्चन में तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक बन रहा था, इस बार नहीं बना, तो अब हमने बीच वाला पार्ट फिर से लिया और अब चेक किया, तो अब अगर आप देखो तो ज्योमेट्रिक बन गया, ज्योमेट्रिक सीरीज। और आपका r क्या है इसमें 2, 1 2 * 2, 2 2 * 4, 4 2 * 8, तो ज्योमेट्रिक भी मिल गया हमें। तो इसका मतलब ये हुआ, आप क्या लिख सकते हो, Tn-1 इज इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ पे ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला लगेगा a1 दिस वन और ये, तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a1 क्या है 1, 2 की पावर n-2। बेटे ये ध्यान रखना है, अमूमन बच्चे यहाँ पर लाजमी गड़बड़ करते हैं, वो उसकी पावर्स गलत लिखते हैं, अब फिर कहते हैं हमारा आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 2 -1। क्लियर? अच्छा, सो Tn-1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 की पावर n-2 -1। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपके पास क्या बनेगा, 3 में से 1 जाएंगे। अच्छा जी, इसको बेटे जरा सा देखें। ओके, 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये बन गया 2 प्लस 2 की पावर n-2। क्लियर? अच्छा, अब ये आप कहाँ पर लिखोगे उठा के, या तो इसके ऊपर समीशन अप्लाई कर लो। ठीक है, चलिए बेटा इस पे समीशन अप्लाई करते हैं। एनीवेज अभी हम इसी पे चलते हैं, जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम इसको वापस पुट कर लेंगे इस पे 1 प्लस पे। ठीक है, अभी के लिए हम इसको लेके चलते हैं। समीशन अप्लाई हो गया, बल्कि के की फॉर्म में मैंने लिखा नहीं, इसको सबसे पहले के की फॉर्म में लिख लें। ओके, रिप्लेस, हमारा क्या स्टेप होता है, रिप्लेस
n बाय k। जब आप n को k से रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, समीशन tn माइनस वन इज इक्वल टू समीशन ऑफ 2 प्लस समीशन ऑफ 2 की पावर k माइनस 2। क्लियर हो गया। अच्छा बच्चे, अब इंटरेस्टिंग चीज ये इंपॉर्टेंट चीज ये है जो बच्चे अमूमन मिस करते हैं, यहाँ पे समीशन कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो ये n माइनस वन है। ठीक है, तो अब ये k माइनस वन है। ओके बेटे, k की यहाँ पे अगर मैं 1 से शुरू करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं पुराना लिखती थी k 1 से है, तो बेटे अगर यहाँ पे आप 1 पुट करते हो, 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, 0। तो 0 टर्म तो कोई होती ही नहीं है, फर्स्ट टर्म से बात शुरू होती है ना कि आपकी पहली टर्म है, सोल्यूशन उसका 0 आ सकता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन पहली टर्म a1 तो पहली टर्म एग्जिस्ट करती है ना, 0 टर्म तो कोई नहीं होती। तो मुझे कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, 2 से। ठीक है, तो 2 से जब पुट करूंगी 2 माइनस वन 1, तो तब पहली टर्म बनेगी। तो इसका मतलब है k 2 से n, k 2 से n। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सम आ जाएगा n माइनस वन टर्म्स का, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या बन जाएगा, 2n माइनस वन। अच्छा अब ये कैसे बना, देखो 2 तो बाहर आ गया, आपको पता है 1 के लिए आपने पढ़ा हुआ था n। ठीक है, सिंपल 1 हो तो आप n लिखते हो, लेकिन आप देखो टर्म 2 से शुरू हुई है, एक पहली टर्म तो मिसिंग है ना, तो इसका मतलब है n माइनस वन मैंने लिख दिया। क्लियर बच्चे, फिर से समझ लो, 2 तो बाहर है, यहाँ पे 1 आ गया ना, 1 के लिए हम सिंपल n लिखते थे, लेकिन समीशन अब एक स्टेप आगे से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है टोटल में से एक टर्म कम हो गई, तो n माइनस वन। यहाँ पर अप्लाई कर दे 2, सबसे पहले आप 2 पुट करें, 2 माइनस टू 0, फिर 3 पुट किया तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अभी कहाँ तक जाएगी, यहाँ पर देखें, जब लास्ट टाइम आप यहाँ पे n पुट करोगे तो 2 की पावर n माइनस टू तक जाएगी। क्लियर। अच्छा अब इससे हमारे पास क्या होगा जरा समझे, जरा सा मैं कलर चेंज कर लूं, एस एन माइनस वन इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो बन गया 2n माइनस टू। हमारी स्टोरी ये है, ये अगर आप देखो तो ये कौन सी सीरीज है, 2 की पावर 0 1 को कहते हैं, फिर 2 का स्क्वायर अप टू 2 की पावर n माइनस टू। तो बेटा नजर से ही आ रही है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को फिर 2 से, 2 ऐसा ऐसा। ठीक है, इसका जब आप सम का फार्मूला लिखोगे 2n माइनस टू प्लस, बच्चा ये फार्मूला लिखा है, इसमें वैल्यूज आ रहे हैं, पहली टर्म क्या है 1, r क्या है 2, अब 2 की पावर कितनी बेटा, कितनी टर्म चाहिए, n माइनस टू, और एक टर्म ये आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएंगी किस तरह बच्चे, यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना ये, बल्कि यहाँ पीछे हो, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर उनके पास क्या आ गया, n माइनस टू तक टर्म्स थी। ठीक है, जब आप इस वाले टर्म को भी इंक्लूड करोगे 2 की पावर 0 को, तो वो कितनी टर्म्स बन जाएंगी, देखें बेटे इसको ना ऐसे समझो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, तो आपको हो गया जी 3 टर्म्स। तो अगर मैं 2 की पावर 0 भी लिख रही हूँ, इस टर्म में एक टर्म ऐड हो रही है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 टर्म्स। ठीक है, अब अगर आप देखो 2 की पावर n माइनस टू तक जा रहे हो ना आप, उसमें जब 1 ऐड करोगे तो कितनी टर्म्स बन जाएंगी, n माइनस वन। ठीक है, अच्छा फिर माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 माइनस वन। क्लियर। सो ये आपके पास बन जाएगी टर्म 2n माइनस टू, यहाँ पे 1 आ गया, सो दिस वन माइनस टू माइनस वन, ये बनता है आपके पास माइनस 3, ये आ गया Sn माइनस वन। ठीक है, तो आपकी मेन इक्वेशन क्या थी, आपकी मेन इक्वेशन तो ये वाली थी ना बच्चे, इसको हम 1 कह देते हैं। ठीक है, और फिर हमने 2 को सॉल्व करना शुरू किया था। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, पुट इन 1। बच्चे यहाँ पर देखो 3 4 6 10, मैं इसको लेके चली थी और मैंने इस सारे को सॉल्व कर लिया, तो अब इसको वापस किस में पुट करना है, 1 में, तो क्या आएगा, tn क्या बनेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 में क्या प्लस होगी, ये वाली टर्म 2n माइनस वन माइनस 3, बेटा 1 में से 3 जाएंगे तो tn आपके पास आ गया -2। ठीक है, चाहो तो एक 2 ओवरऑल कॉमन ले लो, बट हमने फिर भी समीशन ही तो अप्लाई करना है, तो यहाँ तक भी ठीक है। क्लियर बच्चे, यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ, हमने क्या किया है, हमने समीशन अप्लाई किए और फिर इसको सॉल्व किया। चलो अब हमारे पास क्या होने वाला है, अब इस पर समीशन अप्लाई करते हैं। ओके जी, अब जब समीशन अप्लाई होगा, समीशन क्या कहते हैं आपको, k इज इक्वल्स टू 1 to n tk
अच्छा इसको के में चेंज कर देना, यहाँ आगे चेंज कर दे, 2k माइनस टू, 2 की पावर k माइनस 1। चलो अच्छा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बाहर है, समीशन k पे आ जाएगा, 2 बाहर समीशन 1 पे, प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख लो, चलो एज इट इज के पे लगा लेते हैं, ठीक है। और के कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से n, 1 से n, 1 से n, ठीक है। अच्छा बच्चे आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ कि आपके बुक के अंदर जितने इसके सोल्यूशन है, मेजॉरिटी सोल्यूशन रॉन्ग है, ठीक है। अब आपको कैसे वेरीफाई होगा कि आपने ठीक सोल्यूशन निकाल रहे हो कि नहीं, बेटे ये जो एंड पे आपके पास आंसर आता जा रहा है, यहाँ पर आप एन की वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। जब आप यहाँ पे एन की वैल्यूज पुट करोगे, फॉर एग्जाम्पल 1, आपके पास 3 आएगा, एन की जगह 2 पुट करोगे तो 4 आएगा। सेम ये वाला केस बाकी सब क्वेश्चन में भी, ठीक है। ये मुझे याद नहीं रहा था, पिछले क्वेश्चन में बताना, तो मैंने आपको अभी दोबारा से बता दिया। अच्छा जी वापिस आ जाए क्वेश्चन पे, इस पर अप्लाई करते हैं फार्मूला, एस एन विल बी इक्वल टू के का फार्मूला क्या है, एन, एन प्लस 1/2, यहाँ पे सिंपल एन आ जाएगा। अब इस पे देखें, सबसे पहले के को 1 पुट करें, जब आपने इसको 1 पुट किया तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 करते कराते 2 की पावर है, ठीक है, ओके जी। जब n पुट किया n माइनस 1 आ गया, ओके। अब यहाँ पर अगर देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n। बच्चे ये आपके पास फिर से ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, तो इसको ज्योमेट्रिक को आप फिर से क्लोज करो। a1 क्या है 1, 2 की पावर 0 बेटे 1 को कहते हैं, 2 की पावर n। अब देखिए बेटा टर्म्स अगेन वही, n माइनस 1 और ये वाली टर्म मिला के n टर्म्स हो गई, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ठीक है, ओके जी। अब सिर्फ इसको ओपन कर दो, एन स्क्वायर, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आता है, माइनस एन, ये ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन, और ये आता है, ठीक बच्चे ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन, क्लियर, ओके जी। बेटे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे आप जरा क्वेश्चन नंबर 7 का हेडर पढ़ो, तो उस पर लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, ठीक है, आपने इसका सम फाइंड आउट करना है। अब आपके पास इस तरह की सीरीज के बने, बच्चे सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये आपके पास कौन से वाली सीरीज है, टेलीस्कोपिंग सीरीज, दिस इज अ टेलीस्कोपिंग सीरीज। अब इसको बच्चे आप सॉल्व कैसे करते हो, जरा पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो। हम इसको यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि भी मैं आपको यहाँ पे अनदर टर्म बना के दिखाऊंगी, तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी, और उसको पार्शियल फ्रैक्शन करने से हमें फायदा ये होगा कि आपकी बीच वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी, ठीक है। अभी के लिए इतना सा इंट्रोडक्शन इनफ है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको टी के यानी कि इसकी जनरल टर्म चाहिए, ठीक है, जो इसकी फॉर एग्जाम्पल nth टर्म है वो चाहिए। अब अगर आप ध्यान करो तो 1 4 7 एक सीरीज चल रही है, 4 7 10 एक और सीरीज चल रही है, ठीक है। अब अगर बाकी जगह आप देखोगे तो उन्होंने आपको डायरेक्टली की टर्म बताई होगी, मैं आपको हिंट के थ्रू समझा देती हूँ कि ये कैसे बनती है। मैंने पिछले शायद गालबन क्वेश्चन में करवाई भी है, बट चले इसमें दोबारा बनवा देते हैं। 1 4 7 अरिथमेटिक सीरीज चल रही है, इसकी nth फॉर्म का क्या फार्मूला है, a1 n माइनस 1 d, d कितना है 3 का, 3n माइनस 3, सो 3n माइनस 2, क्या बनेगा 1/3k माइनस 2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, a1 क्या है 4, d कितना है 3 का, 3n माइनस 3, सो 3n प्लस 1, तो बनेगा 3k, आपको पता है k की फॉर्म में लिखते हैं प्लस 1, क्लियर। तो बच्चे आप यहाँ पर देखो तो आपके पास अमूमन कहा जाता है कि आपने खुद से फौरन अज्यूम करके ही लिखनी है, बट अगर आप थोड़ा सा सोचो टेक्निकलिटी से तो आप अरिथमेटिक मेथड को यूज करके भी ये बना सकते हो। एनीवेज इट्स टोटली अप टू यू, आपने जो एग्जामिनर है उसको ये फॉर्म लिख के देनी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने गेस की है, आपने अज्यूम की है, आपने मेथड फाइंड आउट किया, क्लियर। बट मैंने आपको लॉजिक समझा दिया ताकि आपको नेक्स्ट टाइम मुश्किल ना हो, ठीक है, ओके जी। अब इसको थोड़ा सा रेस करते हैं क्योंकि स्पेस का एरर होगा, मैंने आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए। चले जी बच्चे अब स्टार्ट करो। अब आपके पास देखो यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ अब क्यों हमने यूज करना है पार्शियल। अब यहाँ पर समीशन जब मैं अप्लाई करूंगी, आपको पता है हमने तो के स्क्वायर और उस तरह की फॉर्म देखी हुई थी, ये डिनोमिनेटर्स वाले तो हमने सॉल्व ही नहीं किए, इसलिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करनी पड़ेगी।
सो कन्वर्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद उस पर समीशन अप्लाई कर देंगे। ओके जी, तो बेटा क्या बनेगा 1/3k-2 और 3k+1 इज इक्वल्स टू a/3k-2 और b/3k+1। बच्चे अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन इस वक्त आनी चाहिए, अगर नहीं आ याद तो इधर बुक खोलें और पुराने मेथड्स देखें, बट स्टिल इस तरह जो आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है उसमें बहुत सिंपल यूज हुई है, तो अगर आप क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझेंगे तो आपको बैक साइड से कॉन्सेप्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट टोटली अप टू यू। आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, स्प्लिट करते हो, नेक्स्ट टाइम होता है कि आपने एलसीएम लेना होता है। दिस इसको बेटा 1 कह दो क्योंकि इसमें मुझे पुट करना है। एलसीएम में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, फिर आप a को मल्टीप्लाई कर देते हो 3k+1 के साथ, b मल्टीप्लाई हो जाएगा 3k-2 के साथ। डिनोमिनेटर्स हमेशा कैंसिल आउट होते हैं, सो 3k+1 3k-2। बच्चे ये आपकी क्वेश्चन 2 बन गई। अब आपको याद हो तो हम क्या किया करते थे, हम एक एक जो फैक्टर है उसको 0 पुट किया करते थे। 3k+1 को 0 पुट करो तो k का आंसर आता है -1/3। सो पुट इनटू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे 1a इंटू 3, k की जगह -1/3 और b आ गया आपके पास, b की जगह आ जाएगा 3, k वाली वैल्यू -2। क्लियर बच्चे, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, -1+1 ये टर्म 0 हो गई, 3 और 3 कैंसिल, -1 -2 विच इज -3। ओके जी, सो यहाँ पर अगर आप देखो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, क्या हो जाएगा डिवाइड, बी का आंसर आ गया। ओके, अब सेकंड फैक्टर क्या था उसको 0 पुट करते हैं। सेकंड फैक्टर मेरे पास कहाँ पर गया, 3k-2 था, इसको 0 पुट करें तो k का आंसर आता है 2/3। इसको भी 2 में पुट कर दें। अच्छा, 1 इज इक्वल्स टू a 3k+1, b की जगह भी आ जाएगा 3k-2। बेटा 2 में से 2 का ये टर्म 0 हो गई, 2 और 1 3, तो a का आंसर आ गया 1/3। बच्चे जब आप आंसर निकाल लेते हो आपने 1 में पुट करना होता है, पुट इन 1, ठीक है। सो यहाँ पर जरा समझो और देखो, इसको यहाँ से लिखते हैं। बेटा 1 में जब आपने पुट किया तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 1/3k-2 3k+1, ये किसकी इक्वल है, a की वैल्यू क्या आई 1/3। सो 1/3 इंटू दिस टर्म माइनस b की वैल्यू आ गई। बच्चा ये अब आपके पास मेन एक किस्म का स्प्लिट होके आ गया, आपके पास कंबाइन में वैल्यूज थी, आपने स्प्लिट कर ली। अब क्या होगा, अब आपने इस पे अप्लाई कर देना समीशन। जब आप समीशन अप्लाई करोगे तो अब आप देखोगे कि आपकी टर्म सारी कैंसिल हो जाती है। यहाँ पर लिखो अप्लाइंग समीशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये करते हैं, ये तो SN हो जाएगा ना, 1/3 दोनों में है, ये मैंने बाहर लिखा। समीशन अप्लाई हो गया 3k-2 और यहाँ पे बेटा माइनस का साइन है, इसको माइनस करो। समीशन अप्लाई हो गया 3k+1 पे। क्लियर, और समीशन कहां से कहां तक स्टार्ट होता है बच्चे, 1 से n तक, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, 1/3 बाहर रहने दिया, अब इसमें वैल्यूज डालते जाए। बेटा सबसे पहले इसमें 1 पुट करो, 3 में से 2 गए 1 तो सिंपल आ गया 1 माइनस, इसमें भी 1 पुट करो, 3 और 1 4, ये ब्रैकेट आ गई, प्लस अब इसमें 2 पुट करो, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गए 4, इससे भी 2 पुट करो, 3 2 जा 6 + 1 7। ओके, अब 3 पुट करें, 3 3 जा 9, 9 में से 2 गए 7, इसमें भी 3 पुट किया 1/10। अब टू सोन कहां तक जाना है, आपने आखिरी टर्म तक जाना है, इसमें n पुट कर दो, 3n-2 माइनस 3n+1। क्लियर। अच्छा, अब टू सोन यहाँ पीछे भी टर्म है बच्चे। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, जो मैं आपको बात कहना चाहती थी, सारा जो हमने किया
-1/4 + 1/4, ये टर्म। इसका मतलब है कि सारी टर्म्स कैंसिल होती हैं, जिस पहली और आखिरी बचती है। सो 1/3 1 माइनस दिस टर्म, ये आपके पास सोल्यूशन है। अब आपने सिर्फ इसको मॉडिफाई करना है, तो बेटे मैं इसको मॉडिफाई करती हूँ एलसीएम लेके। 3n + 1 -1, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गए, n/3n + 1, ये है आपका सोल्यूशन। ठीक है, सो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटे। हम जिस टेलीस्कोपिंग सीरीज को सॉल्व किया है, जिसमें आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन के बाद फॉर्म ही ऐसी बन जाती है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म बचती है, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती है। क्लियर? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 8। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, उसी जैसा क्वेश्चन है, आपको टी के चाहिए। अगेन यहाँ पर देखिए 1 6 11 1 6 11, 5 5 का डिफरेंस है, तो लास्ट टर्म कैसे लिखी जाएगी? इस तरह करके, डी है 5 5n-5, तो 5n-4, आप लिखोगे 1/, एक सेकेंड, आप इसको लिखो 1/5k-4, और दूसरी ब्रैकेट क्या बनेगी बेटे? 6 11 और 16 है, a1 n-1 into 5, so 6 + 5n-5, तो 5n + 1, 5k + 1। क्लियर? ओके हो गया कि मैंने कैसे टर्म बनाई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है हमें क्या मेथड यूज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन। सो मैं जरा ये इसको इरेज कर दूं, तब तक आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए तोड़ो और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो ओके बेटे। आप पार्शियल फ्रैक्शन में देखो तो ए के नीचे क्या टर्म आएगी और बी के नीचे कौन सी टर्म आएगी। ठीक हो गया, सो 1/5k - 4 और 5k + 1, ये बन जाएगा a/5k - 4 b/5k + 1। ये आपकी पहली क्वेश्चन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके अपनी वैल्यूज को देखते हैं और बताते हैं कि आपके पास क्या स्टेप होगा। एलसीएम ले लो, 5k - 4, ये वाली साइड एज इट इज रहती होती है बच्चे, यहाँ पे भी ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। 5k + 1, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5k + 1 और बी के साथ मल्टीप्लाई होगा 5k - 4। ठीक है, ओके बेटा, एक सेकंड, ये स्क्रीन मैं ऑन कर लूं। ओके, तो हम किस क्वेश्चन पर थे? क्वेश्चन नंबर 8। चलो बच्चे, इसको जरा सा मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारी स्क्रीन ऑफ हो चुकी थी। सो 1/5k - 4 और 5k + 1। ठीक है, हम इसे कैसे लिखेंगे? a/5k - 4 b/5k + 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने एलसीएम लेना होता है। ये एज इट इज आ गया बच्चे, ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया 5k + 1 और बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया एलसीएम की वजह से ये, और एलसीएम में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल हो गए। 1 = 5k + 1 5k - 4। बच्चे ये आपकी 1 इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे हम क्या करने वाले हैं बेटा, एक एक फैक्टर को 0 पुट करेंगे। इसको जब 0 पुट करोगे तो k का आंसर क्या आएगा? ये +1 है, -1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड। a 5 × 1/5 + 1 प्लस b 5 × 1/5 - 4, ये कैंसिल हो गया बेटे। -1 + 1, ये टर्म खत्म हो गई। यहाँ पर देखें, -1 - 4 कितना होता है? -5, तो b की वैल्यू क्या आ गई? ये। ठीक हो गया, चले अब हमें क्या करना है, दूसरे फैक्टर को 0 पुट करना है। बच्चे आपका दूसरा फैक्टर आपको क्या गिवन है, जरा देखें। आपके पास दूसरा फैक्टर है 5k - 4 को 0 पुट करें, ये -4 है, इस साइड पे +4 आ गया, डिवाइडेड बाय 5।
सो ए 5k प्लस 1 5k माइनस 4, ठीक है। ये और ये कैंसिल, बी 3 टर्म खत्म हो गई, 4 और 1 5, तो ए की वैल्यू आ गई 1/5। क्लियर बच्चे? अभी तक हमने क्या किया है, हमने ए और बी दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। तो अब ये किस में पुट होगा? इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट इन 1, बच्चे इसमें पुट करो। 1/5 इंटू 5k माइनस 4, बी की वैल्यू माइनस में है, k प्लस 1, ठीक है। अब जब मैं इस पर समेशन अप्लाई करने लगूंगी तो मैं ये काम करती हूँ कि मैं 1/5 को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। चलो, जब इस साइड पे समेशन, बेटा मैंने इसको टी के कहा था, समेशन ऑफ टी के 1 से n तक है, 1/5 कॉमन आ गया, समेशन 5k माइनस 4 पे और k प्लस 1 पे लगेगा, ठीक है बेटे। दोनों 5 कॉमन आ गए। k कहाँ से कहाँ तक है? n तक है, 1 से। क्लियर? चले अब वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले 1 पुट करो, 5 में से 1 गए, 5 में से 4 गया 1, आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा? 1 माइनस, यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 बन गया। ओके, अब यहाँ पर बच्चे क्या करना है? 2 पुट करना है, 5 2 सा 10, 10 में से 4 जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, ये 5k प्लस 1 है बच्चे, तो ये 6 हो गया। एक सेकेंड, मैं जरा इसको बेटा इरेज कर लूं। ये आपके पास बनता है 1/6। ओके, अब यहाँ पर आपने 2 पुट किया, 5 2 सा 10, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। यहाँ पे भी 2 पुट किया, 5 2 सा 10, 10 प्लस 1 11। ओके, यहाँ 3 पुट करें, 15 में से 4 गए 11 और 3 पुट किया 13, अप टू सो ऑन। कब तक करते जाएंगे? लास्ट टर्म तक। n पुट करें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 5n माइनस 4, 5n प्लस 1, ठीक है बेटे। यहाँ n पुट किया। अब आप देखो तो ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही है, ये डेफिनेटली से पिछली टर्म से कैंसिल होगा और 13 उससे अगली टर्म से, तो ये मैं समझेगा कि वाली टर्म रह गई है। सो आपके पास 1/5, 1 माइनस ये वाली 2 टर्म्स रह गई, ठीक है। सो इसका एलसीएम ले लें, 5n प्लस 1, बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये और ये कैंसिल, आपके पास रह गया 5n/5, ये और ये फिर कैंसिल हो गए। सो Sn विल बी इक्वल्स टू दिस टर्म। क्लियर? ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन। किस चीज का सोल्यूशन? कि आपके पास जो टेलीस्कोपिंग सीरीज थी आपने उसको ओपन कर लिया। ओके जी बेटे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके ऊपर उन्होंने आपको लिखा है आपने सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करना है? आपको इन्फिनिटी। तो जो समीशन पहले आप n लिख रहे थे, आप हमने सिर्फ और सिर्फ फर्क ये आएगा कि आप समीशन के ऊपर लिखोगे इन्फिनिटी। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चे। टी की लिखनी है आपने टर्म 1/। देखो स्टार्टिंग 1 2 3 3 5 7। अब इन सब में अगर आप ध्यान दो तो फिर से ये अरिथमेटिक ही है। अगर मैं इसकी nth टर्म लिखूं a1, इनमें कितने का डिफरेंस है? 1 का, सिर्फ और सिर्फ n रह जाता है। इसको अगर आप देखो, इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 का, तो ये बनेगा 2n प्लस 1। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूं तो मुझे लिखवाएं कि ये सिंपल की आ गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2k प्लस 1 से। क्लियर? कि बेटा मैंने एक ऐसे अनदर टर्म लिखी है कि मैंने इसको यूज किया आपकी अरिथमेटिक सीरीज को। ठीक हो गया? बजाय इसके कि आप बैठ के गेस लगाते रहो, तो आप अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक में से जो सीरीज बन रही है उसके थ्रू लिख लो। अच्छा जी बेटे, कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन यूज करनी है कि 2k प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू, a के साथ k आ गया, b के साथ आ गया 2k प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप सॉल्व करते हैं बच्चे। मैंने आपको पहले भी पैटर्न सिखाया, बट स्टिल ये एलसीएम आ गया, a के साथ मल्टीप्लाई होगी ये वाली टर्म और b के साथ k। सो 1 विल बी इक्वल्स टू दिस टर्म। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2।
अब आप क्या करोगे, बारी बारी दोनों फैक्टर को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के। सबसे पहले के को लिख लेते हैं। के जब 0 पुट किया, दिस वन प्लस 0, क्योंकि 0 हो गया, ये भी 0 है, 1 आ गया। ए इज इक्वल्स टू 1, ए की वैल्यू तो 1 आ गई। अब दूसरे फैक्टर को 0 पुट करते हैं, ये +1 है, इधर आके माइनस हो गया, ये डिवाइड हो गया। सो पुट इनटू 1 इज इक्वल्स टू ए, 2 के साथ के की वैल्यू +1 प्लस बी के साथ भी के की वैल्यू। बचे -1 + 1, खत्म हो गया। b इंटू -1/2, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। आपके पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? हमने अभी तक सिंपल पार्शियल किए। अब हम इस सारे को पुट कर देंगे उठा के, किसमें, 1 में। सो 1 में जब आप पुट करोगे बेटे, ये वाले टर्म क्या है, t के, a की जगह आ जाएगा 1/k और b की जगह क्या आ जाएगा, -1/2 2k + 1। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने सिर्फ इस पे क्या अप्लाई करनी है, समीशन। अप्लाइंग समीशन। बेटे समीशन ऑफ टी के 1 से n तक, समीशन 1/k भी अप्लाई होगी, कहां से कहां तक, सेम समीशन अप्लाई होगी। बेटा 1/2 को बाहर लिख लो, या अंदर अंदर ही लिखते रहने देते हैं। अच्छा, ये 1/2 नहीं, ऊपर 2 लिखना है। ओके, जरा जल्दी में, मैंने देखा ही नहीं बेटे, 2 ऊपर आएगा, -2/2k + 1 और समीशन 1 से n है। क्लियर बच्चे? अब सिर्फ इसमें वैल्यूज आपने पुट करते जाना है। ये बन जाएगा Sn। बेटे k की जगह 1 पुट किया तो 1 आ गया, माइनस यहाँ पे 1 पुट करो तो 2 + 1 3, ये वाली ब्रैकेट आ गई। फिर अब इसमें 2 पुट करो, 1/2, 2 2 4 + 1 5, 3 पुट कर लो, 1/3, 3 2 6 + 1 7, अप टू सो ऑन। और उन्होंने आपसे कहा है कि कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। बच्चे आप देखो, इसमें आपके पास कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रही तो हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है? और बच्चे बुक के आंसर्स रॉन्ग है, बुक आंसर्स आर रॉन्ग। स्पेशली इस एक्सरसाइज के तो बहुत सारे सोल्यूशन जो हैं वो आपके रॉन्ग ही हैं। ठीक है? अच्छा जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अब मजे की बात देखो तो उन्होंने आपको के फॉर्म बना के दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में आपको के आपने खुद बनाना होता था। चले, अब अगला स्टेप हम वहीं से शुरू करेंगे कि आपके पास जब के बन जाता था तो हम पार्शियल अप्लाई करते हैं। 1/k + 1 k + 2 किसके इक्वल आएगा, a by this b by this। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अच्छा, k + 1 और k + 2, बच्चे a के साथ मल्टीप्लाई होगा k + 2 और b के साथ मल्टीप्लाई होगा k + 1। डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स आ जाएंगी, ये और ये कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल्स टू k + 2 और k + 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बारी बारी दोनों को 0 पुट करें। k + 2 को जब 0 पुट करो तो k का आंसर आता है -2, -2 + 2, -2 + 1। बच्चे ये तो खत्म हो गया, b के साथ क्या आ गया, -1। सो b का आंसर आ गया -1। अब हम एक काम करते हैं, k + 1 को 0 पुट करके देखते हैं, तो k का आंसर -1 होना चाहिए। 1 इज इक्वल्स टू -1 + 2, -1 + 1, ये तो खत्म हो गया। यहां से क्या आ गया, +1, a का आंसर आ गया 1। अच्छा बच्चा, हमने ये दोनों चीजें तो कर ली, अब इसको कहां पे पुट करना है, 1 में। अब जब आप 1 में पुट करोगे, आप ध्यान दो आपके पास क्या आ रहा है, इसको ठीक है लिख लो, तो चलिए अभी इक्वल डाल देते हैं। a की जगह 1 और b की जगह -1। अब समीशन अप्लाई कर देते हैं। ओके जी, सो समीशन ऑफ 1/k + 1 समीशन ऑफ k + 2।
अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज देखें तो क्वेश्चन में समीशन 3 से था, हमने भी 3 से शुरू करना है, अब खुद से नहीं लिखना। ओके हो गया। चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ, बच्चे देखते जाएं। सबसे पहले 3 पुट किया, 3 + 1 4, 3 + 2 5, ये ब्रैकेट बन गई। 4 + 1 5, 4 + 2 6, फिर 1/6 1/7 1/7 1/8, करते कराते आखिरी टर्म्स पे आ जाओ। n+1 n+2, क्लियर। अब यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि आपके पास सारी टर्म बीच वाली कैंसिल आउट हो रही है। सो क्या क्या रह गया, 1/4 n+2, ठीक है। एलसीएम ले लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n+2, यहाँ पे 4 आ गया, n-2 4 n+2। बच्चे ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चे, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, सेम उन्होंने आपको पहले से ये दिए हुए के बना के दिए, तो हमें सिंपल पार्शियल की तरफ चले जाना है। पार्शियल का फार्मूला क्या है, a/k b/k+1। ओके, अब a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा k+2 और b के साथ k मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये टर्म। सो 1 इज इक्वल्स टू k+2 + bk, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, अब वही बारी बारी जीरो पुट करते हैं। बेटे k को जीरो पुट करो, ये वाला k जीरो पुट किया, यहाँ पर a के साथ 2 आ गया, b खत्म हो गया, a की वैल्यू मुझे मिल गई। चलिए अब k+2 को जीरो पुट करें तो k आता है -2, यहाँ पे लिखें 1 इज इक्वल्स टू a के साथ क्या आएगा ये, और b के साथ -2, ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के हो गया डिवाइड, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यूज पे हमने कैलकुलेट कर ली है। अब सिंपली किसमें पुट करना है, पुट इन 1, जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है हम उसके अंदर पुट करेंगे और फिर उसके ऊपर सबमिशन अप्लाई कर देंगे। चलें जी पुट करें बच्चे, यहाँ पर लाइन लगाते हैं और चलें, यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा 1/2k और b की जगह आ जाएगा -1/2k+2, ठीक है। चले जी, अब आपने क्या करना है, 1/2 को चलो हम कॉमन ले लेते हैं और समीशन अप्लाई कर देते हैं 1/k पे k+2 पे। समीशन क्या कह रहा है, 1 से n, ये बेटा गिवन है 1 से n, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट बचता है। 1/2 बाहर आ गया, सबसे पहले इसमें 1 पुट किया तो 1 और 2 कितने हो गए 3, ये आ गया प्लस, अब इसमें 2 पुट किया 1/2, 2 और 2 4, फिर 3 1/3 1/5, 4 1/4 1/6, ठीक है। करते कराते आखिर पे आ जाओ 1/n n+2, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप बेटे यहाँ पे ध्यान दो तो आपके पास कौन सी टर्म्स हैं जो कि कैंसिल आउट हो रही हैं और कौन सी टर्म है जो कैंसिल आउट नहीं हो रही, ठीक है। एक टर्म और बच्चे यहाँ पे बैक साइड पर लिखो, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है जो पिछले क्वेश्चन में नहीं आ रही थी, सारी फौरन कैंसिल हो रहे थे बच्चे। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक टर्म पीछे n-1 भी लिख रही हूँ, ठीक है। 1/n-1 यहाँ से आ जाएगा 1/n, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में आपके पास 1/n -1/n+2 आ रहा है, ठीक है। n+1 है, 1/n-1 जब मैंने पुट किया -1+1 आएगा। बच्चे एक सेकेंड, इसको दोबारा से लिखो, मैं चाह रही हूँ कि आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट दूं ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। ये हमने लिख दिया ना बिल्कुल n वाला, n से पीछे n-1, तो वो क्या बनेगा 1/n-1 माइनस, यहाँ n-1 और +2 है
n+1 बन जाएगा। ठीक है, ओके जी, प्लस। क्लियर? अच्छा जी बच्चा, अब ये सारी टर्म्स मैंने लिख दी हैं। अब इसमें से अगर आप देखो ना, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये चाह रही हूँ, ये टर्म और ये कैंसिल हो रही है, ये और ये, मतलब ये आगे वाली टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये वाली दो दो टर्म्स बच रही हैं। यहाँ से 1/2 बच रहे, यहाँ से n+1 और n+2 बच रहे, -n+1 -1/n+2। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम ये वाली टर्म तो नहीं कैंसिल हुई। जब आप इससे पिछली टर्म लिखोगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। क्यों? यहाँ पर देखो ये क्या आ रहा है, n+2 n+1, पीछे n ही आएगा ना, वो n और ये n कैंसिल हो जाएंगे। फिर उससे पीछे n-1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये दो नहीं कैंसिल होगी। ठीक है, ओके जी। अब अगला स्टेप ये है कि आपने सिर्फ इसको बेटा मॉडिफाई करना है। सो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और अपना सोल्यूशन लिखते हैं। चले जी, सो ये आपके पास 1/2 बाहर आ गया, ये आपके 1 और 1/2 बनता है 3/2। बच्चे आप ना एक दफा ये कीजिएगा, शुरू की तो आपने 4 लिखी है, आखिर से 4 टर्म्स लिखे, n-4 n-3 n-2 n-1 n, इनको जरा लिखें, अपने पास कॉपी पे चेक करें तो ये सब कैंसिल हो जाएंगी, ताकि तब आपको क्लैरिटी होगी। अभी हो सकता है आपको लगे कि ये ऐसी मैम ने कैंसिल कर दिए। अच्छा जी, इनमें एलसीएम ले लो, माइनस बाहर ले लेते हैं, n+1। बच्चे अब यहाँ आगे से आपकी मर्जी, जैसे मर्जी सॉल्व करें, मैं एलसीएम ले रही हूँ, एलसीएम ज्यादा बेहतर लगता है। ओके, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 तो बाहर है, 3/2 माइनस 2n+3 डिवाइडेड बाय n+1 n+2। ठीक है, ओके जी, मजीद एलसीएम ले लेते हैं, 1/2 बचे 2 इंटू n+1 n+2 आ गया, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा n+1 n+2, और 2n+3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4n -6, क्योंकि बाहर माइनस है। ओके, अब इनको फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, बच्चे n सा n स्क्वायर, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3n स्क्वायर, n2 सा 2n, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6n, n1 सा n तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 सा 2 6। ठीक है, डिवाइड में आपके पास ये आ गया टर्म, ये टर्म भी कैंसिल हो गई, और तो कैंसिल नहीं हो सकता। सो आपके पास क्या रह गया, ये 2 और 2 तो 4 हो जाएंगे। बेटा ये कैंसिल मत कीजिएगा, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, 3n स्क्वायर। अच्छा 6 और 3 कितने होते हैं, 9, 9 में से 5 जाए, 4 जाएंगे तो 5 रह जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा 4 n+1 और n+2। बेटे अब अच्छा खासा सिंप्लीफाई हो गया है, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब आप चाहो तो ऊपर से एक n कॉमन लेके लिख लो, बट मर्जी आपकी। ठीक है, सो ये था आपके पास सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपने सॉल्व करना है, और उन्होंने आपको लिख के दिया है कि आपको इन्फिनिटी पे जाना है। ओके जी, अब इसको भी सॉल्व करते हैं कि आपके पास इन्फिनिटी पे कैसे जाएगा। स्टोरी वहीं से शुरू होगी बच्चे, कि आपने सबसे पहले तो उसकी के टर्म लिखनी है। ठीक है, सो के टर्म लिखते हैं। अब ये देखिए 1 4 7 4 7 10, ये मैं ऑलरेडी आपको पीछे किसी एक क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ, तो हम पीछे से वैल्यू देख लेते हैं, या मैं आपको फिर से बना देती हूँ। बच्चे आप में से कुछ बच्चे तो जंप करके सोल्यूशन पे आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि मैम ने खुद से लिख दिया। बच्चे ये देखो, ये अरिथमेटिक लग रहा है ना, लास्ट टर्म कैसे लिखी जाती है, a1 डिफरेंस कितने का है, 3 का, 3n-3, तो ये बनेगा 3n-2। ठीक है, इसको देखो, फर्स्ट टर्म डिफरेंस आ रहा है 3 का, 3n-3 3n+1। अब अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ तो आप क्या लिखोगे, 3k-2, बेटा k की फॉर्म में लिखते होते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k+1। क्लियर? ओके जी, ये हमारे पास लास्ट टर्म आ चुकी हुई है। ओके जी बेटे, इन्फिनिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप समीशन अप्लाई करोगे तो आपने इन्फिनिटी पे जाना है, n नहीं लिखना। अगला स्टेप क्या होता है, पार्शियल करना है। बेटे पार्शियल का क्या मतलब है, a/3k-2
b अपॉन 3k प्लस 1। ओके, अच्छा जी, इस साइड में बेटा 1 ही है, चलो मैं ये वाली साइड लिख देती हूँ, दिस टर्म और दिस टर्म। बच्चे अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3k प्लस 1, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली टर्म और b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली टर्म। क्लियर? 1 इज इक्वल्स टू, बच्चे ये आपकी क्वेश्चन 1 है, 3k प्लस 1 और b के साथ आ जाएगा 3k माइनस 2, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आपको मिल गई आपकी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बारी बारी इन फैक्टर्स को जीरो पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3k प्लस 1 को अगर आप जीरो पुट करते हो तो k की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस 1 है, माइनस हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा। a 3 के साथ k की वैल्यू लिखी प्लस 1, सेम k की वैल्यू लिखी माइनस 2। बच्चे देखो -1 + 1 की वाली टर्म खत्म हो गई, -1 -2 -3b, b की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई -1/3। हमारे पास b जो आ गया विच इज -1/3। अब एक काम करते हैं, दूसरा फैक्टर को भी जीरो पुट करते हैं, उससे क्या होगा, k की वैल्यू ये +2 है डिवाइडेड बाय 3, तो 2/3 आ गई। चलो जी पुट करते हैं, 1 इज इक्वल टू k, a 3k प्लस 1 3k माइनस 2। अच्छा 2 और 2 तो खत्म हो गए, 2 और 1 3, तो a की वैल्यू आ गई +1/3। क्लियर बच्चे? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको a और b दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। अब हम सिंपली इसको किस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में, और उसमें पुट करने से पहले बच्चे मैं ये रफ पर ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर स्पेस का एरर हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा जी, 4 in 1, तो ये आपके पास आ जाएगा, a की जगह आ गया 1/3, 3k माइनस 2, b की जगह नेगेटिव साइन। चलिए ये आ गया। अब अगला स्टेप क्या है कि आपने इस पे क्या अप्लाई समीशन, सो अप्लाइंग समीशन। बच्चे 1/3 कॉमन है, मैंने 1/3 बार लिख के समीशन अप्लाई करूंगी, 3k माइनस 2 3k प्लस 1। समीशन कहां से स्टार्ट होगा, 1 से इंफिनिटी तक, ये भी 1 से इंफिनिटी तक। अब वैल्यूज डाल के देखते हैं कि अब ये दिखने में कैसा लगेगा। 1/3 बाहर आ गया, बेटे यहाँ पे 1 पुट करें तो 3 माइनस 2 1, सिंपल। यहाँ पे 1 पुट किया तो 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 पुट करें, 3 2 जा 6, 6 में 2 गए 4। यहाँ पे पुट किया तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, -1/7। ठीक है, आपके पास यहाँ से बचे पेन कहाँ गया, ये रहा, ओके, -1/7। ठीक, 3 पुट करें, 3 3 जा 9, 9 में से 2 गए 7, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। करते कराते आपने इंफिनिटी तक जाना है। इंफिनिटी का मतलब डॉट्स हो गए बेटे, इंफिनिटी पुट तो नहीं ना होती। अब आप देखो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया 1। आपका सम ऑफ द इंफिनिटी इज 1/3। ठीक है, अगर ये n तक होता तो हम आखिरी टर्म लिखते और आखिरी टर्म को भी चेक कर लेते, बट ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो सारी टर्म्स आगे वाली टर्म से कैंसिल आउट हो रही है। क्लियर? ओके जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 30। ओके बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 13 में आपने n टर्म्स तक जाना है। चले, अगर n टर्म्स है तो फिर हमारा समीशन n तक होगा। अगेन इसकी tk वाली फॉर्म लिखनी है, फिर से आपको बता देती हूँ बच्चे, देखें 5 7 9, ठीक है, और 11 13 और 15 दोनों कौन सी हैं, अरिथमेटिक हैं, तो लास्ट टाइम हम इजीली लिख सकते हैं। a1 n-1, कितने का डिफरेंस है, 2 का, सो ये बन जाएगा 2n + 3। क्लियर? और ये क्या बनेगा, इसको भी सॉल्व करते हैं।
ओके बेटा जी, यहाँ पर देखो तो मैंने दोनों के एन आपको लिख दिया अरिथमेटिक मेथड से, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँगी इसकी टी के बताएं तो क्या होगी, 1/2k+3, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2k+9। क्लियर हो गया। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे विच इज a/2k+3 और b/2k+9, ठीक है। सो अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। सॉल्व करते हैं बच्चे। सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे। कैसे एलसीएम आएगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k+9, b के साथ मल्टीप्लाई होगा 2k+3 और दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है। चलो, ये कैंसिल आउट, 1 विल बी इक्वल्स टू 2k+9 और b के साथ आ जाएगा 2k+3। ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अभी क्वेश्चन आ गई, हम अगला स्टेप क्या किया करते हैं, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करते हैं, दोनों फैक्टर्स को। तो 2k+9 को जब मैंने जीरो पुट किया, k की वैल्यू क्या आई है, प्लस, ये माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आके डिवाइड हो गया। सो 2k+9, 2k+3, गॉट इट। अच्छा, -9 + 9, ये टर्म खत्म हो गई। -9 + 3 कितना होता है, विच इज -6b। तो b का आंसर आ गया -1/6। सेकेंड रूट में आपके पास क्या है, 2k+3। इसको जरा जीरो पुट करके देखो, -3/2। सो यहाँ पे इसमें पुट करें 1 इज इक्वल्स टू a -3/2 + 9 अगेन -3/2 + 3। ठीक हो गया बच्चे, वही पिछले क्वेश्चन वाले स्टेप्स हैं। 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 भी कैंसिल हो गए, +9 - 3, तो ये आपके पास +6 बनता है। a इज इक्वल टू 6a, 1/6। बच्चे a और b दोनों की वैल्यूज आपने क्या कर ली हुई है, फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब ये किस में पुट होगा, 1 में। a की जगह क्या आ जाएगा, 1/6 2k+3 और माइनस का साइन है, रुके मैंने प्लस डाल दिया। देन बच्चे आपके पास आ जाएगा -1/6 2k+9। क्लियर। अच्छा, तब तक मैं जरा ये एक्स्ट्रा स्पेस है इसको रेस कर दूं, बेटा आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। ओके बच्चे, अब यहाँ पर देखो आपके पास आ गई, इसमें से कलर को चेंज करते हैं, ये आ गया। आपने 1/6 कॉमन लिया और अब आप इस पे समीशन अप्लाई कर दो, 1/2k+3 समीशन 2k+9, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि आपने समीशन कहां से कहां तक अप्लाई करना था बेटे, n टर्म्स है ना, तो k1 से n, k1 से n आ गया। अच्छा जी, अब बच्चे आप यहाँ पर देखो तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसा आंसर दिखेगा। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ, 1/6 तो बाहर है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे सबसे पहले 1 पुट किया, 2 और 1 3, 2 और 3 5, और यहाँ पे भी 1 पुट किया तो 11 आ गया, ठीक है। फिर प्लस 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 2 2 जा 4 और 9 कितने हो गए, 13, ठीक है। आप इसी तरह इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख रही हूँ कि यहाँ पर क्या वैल्यूज आ रही हैं, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। 1/15 और -1/21 अप टू सो ऑन। आखिरी टर्म लिख देती हूँ, 2n+3 2n+9, ठीक है। ये आगे ब्रैकेट क्लोज। बच्चे अब अगर आप ध्यान दो ना तो सारी वैल्यूज नहीं कैंसिल हो रही, कुछ कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। कैसे, ये देखें, आपके पास 1/11 कैंसिल हो रहा है, फिर आपके पास 1/13 कैंसिल आउट हो रहा है, 1/15 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं जो रह रही हैं, ठीक है। इसका कोई ऐसा फॉर्म तो नहीं है कि आप उसमें इसको क्लोज कर सको। तो बच्चे यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। आप कहोगे दिस इज और रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बच्चे आपको फिर से बता रही हूँ, बुक के सोल्यूशन में स्पेशली इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा एरर्स हैं,
ठीक है। तो जो मैं आपको सॉल्यूशंस मैंने करवाए हैं, मैंने 2 से 3 दफ़ा वेरीफाई किया, फिर आपको सॉल्यूशन करवा रही हूँ, ठीक है। ओके जी। फिर स्टिल अगर आपको कहीं प्लस माइनस का एरर लगता है तो बेटे ह्यूमन एरर है, वो हो सकता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है और आपने ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, आप जरा 14 को देखो। आपके पास के वाली फॉर्म तो है, बट हमें पहले इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे फैक्टर्स बनाते हैं। 9k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2। बेटे 9 2 ज़ा 18, तो 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 3k कॉमन ले लिया, 3k प्लस 2 1 कॉमन लिया माइनस के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ, ये है हमारे फैक्टर्स। चलो जी, सो हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं। के 1 से n तक है, 1/3k माइनस 1 और 3k प्लस 2। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चे? पार्शियल के थ्रू। a अपॉन दिस, b अपॉन दिस। क्लियर? अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने एलसीएम लेना होता है। ओके, a के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3k प्लस 2, b के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3k माइनस 1। डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स आ जाएंगे। ओके, सो 3k ये माइनस है बच्चे, मैंने प्लस में लिखा, इसको माइनस कर लें। डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो गए। 1 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन 1 थी, a के साथ 3k प्लस 2 आ गया, b के साथ 3k माइनस 1 आ गया। अब आप क्या करोगे? एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करोगे। 3k प्लस 2 को जब 0 पुट करते हो तो k का आंसर क्या आएगा? -2/3। 3k माइनस 1 को जब 0 पुट करोगे +1/3। ये दोनों बारी बारी बच्चे मैं इसके अंदर पुट करने लगी हूँ। ए k की जगह 2/3 पहले पुट करना है मैंने, ठीक है। सो -2/3 -1, 3 और 3 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल। बेटे -2 + 2 ये भी खत्म हो जाएगी टर्म। -2 -1 ये क्या बनती है? -3। सो बी का आंसर आ गया -1/3। अब दूसरा के पुट करते हैं। k इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 2। 1 इज इक्वल टू a 3k प्लस 2 3k माइनस 1। सो 1 में से 1 के 0, 1 और 2 3, a का आंसर आ गया 1/3। a और b दोनों आपके पास आपके सॉल्यूशंस आ गए। अब आप इसे क्या करोगे? आप इसे पुट करोगे क्वेश्चन नंबर 1 में। सो पुट इन 1, यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/3 3k माइनस 1 और b आपके पास नेगेटिव है, आप इसको माइनस कर दो 3k प्लस 2। अगला स्टेप क्या है कि आपने इसमें क्या अप्लाई करना है? समीशन अप्लाई करना है, ठीक है। सो हम इसको समीशन अप्लाई करके देखते हैं। बेटे 1/3 मैं कॉमन भी लिख रही हूँ, 1/3 मैंने बाहर ले लिया। समीशन इस टर्म पे, समीशन इस टर्म पे। क्लियर? समीशन कहाँ से शुरू होना है? 1 से n तक, क्योंकि हमें गिवन है। चलिए अब बेटा इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या टर्म्स कैंसिल होंगी कि नहीं। सबसे पहले 1 पुट करें, 3 में से 1 गया 2, 3 में 2 ऐड हुए 5। 2 पुट करें, 6 में से 1 गए 5 और 2 ऐड हो गए तो 7। 9 में से 2 गए तो 7 और 9 + 2 11। नहीं, यहाँ पे आप क्या करोगे? हाँ 11 आता है, ठीक है। अब टू सो ऑन, आखिरी टर्म अगर यहाँ में लिखना चाहूँ तो वो क्या बनेगी? 3n - 1 3n + 2। क्लियर? अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, आपके पास क्या होने वाला है कि आपकी सारी टर्म कैंसिल आउट हो रही है। ये इसका मतलब है फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगी। आपको मैंने पहले भी बताया था अमूमन आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म बचती है, बट पिछले कुछ क्वेश्चंस में हर एक पे ये रूल भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। एलसीएम ले लो,
3n प्लस 2 माइनस 2, सो ये बनेगा 3n 2 इंटू ऐसे बच्चे, ये 3 और ये 2 लिखा है, n बाय 2 3n प्लस 2, ये है आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सोल्यूशन कि आपने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। अब ये 14 बाकियों से डिफरेंट इसलिए था कि आपने सबसे पहले फैक्टर्स खुद तोड़े हैं। क्लियर? ओके जी बेटे, ये एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे, यहाँ पर अगर आप देखो तो k कॉमन ले लोगे तो k माइनस 1, ये आपके पास सिंपल फॉर्म आ गई। अब हम अगर इसे पार्शियल में लिखें तो बहुत इजीली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 बाई के, के माइनस 1, एलसीएम में क्या आ गया, के माइनस 1, ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया के माइनस 1, बी के साथ के हो गया, ये तो 1 है ना, ए के साथ आ गया के माइनस 1, बी और के। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले के को 0 पुट करें। ठीक है, 0 माइनस 1 और बी पूरा 0 हो गया, सो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई माइनस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं दूसरा फैक्टर, के माइनस 1 को 0 पुट करो तो यानी कि के का आंसर 1 है। 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, बी के साथ भी 1 आ गया, तो बेटे बी का आंसर आ गया 1। ए और बी आपने दोनों फाइंड आउट कर लिए, तो ये आप किस में पुट करते होते हो, 4 इन 1। 1 क्या कहता है, ए, यानी कि माइनस 1 बाई के, 1 बाय के माइनस 1। अगला स्टेप क्या है, आपने इस पे क्या अप्लाई करनी है, समेशन, अप्लाइंग समेशन। अच्छा, ये थोड़ा सा दोबारा लिख लो। ठीक है, अप्लाइंग समेशन, तो क्या होगा, ये माइनस बाहर लिखा मैंने, चलिए माइनस के साथ ही कर लेते हैं क्योंकि हमने फिर वैल्यूज भी तो पुट करनी है। सो आपके पास क्या आ गया, समीशन 1 बाय के, समीशन के माइनस 1। 2 से n तक जाना है तो बेटे 2 से n, जो क्वेश्चन में गिवन है आपने वो करना है। चलो जी वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस 1 बाई 2, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे क्या पुट करना है हमने बेटे, एक मिनट, यहाँ पे साइन माइनस का आएगा तो प्लस रेस कर दे। चले, 2 के बाद 3 पुट किया, माइनस 1 बाई 3, यहाँ पे प्लस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 4, प्लस 1 बाई 3, अप टू सो ऑन। आखिरी टर्म आपके पास क्या होती है, 1 बाय, यहाँ से क्या आएगी। अच्छा, आप ये भी तो कर सकते हो, आप पॉजिटिव टर्म पहले लिख लो, नेगेटिव बाद में लिख लो, उससे ये होगा कि आपको ये समझ आ जाएगी कि कैंसिल कौन सी हो रही है। ठीक है, एक मिनट बचे, अब मैं अगर इसको उस तरह चलाऊंगी ना तो आपको कंफ्यूजन होगी, पिछले सारे क्वेश्चन में हमने एक ही तरीके से किया। ठीक है, 1 सेकेंड बचे, आप एक काम करो, पॉजिटिव टर्म पहले लिख लो, नेगेटिव बाद में। मैं ऐसे कर लेती हूँ, k इज इक्वल टू 2 टू n k माइनस 1, k इज इक्वल टू 2 टू n 1 बाई के। पॉजिटिव टर्म पहले, नेगेटिव टर्म बाद में। अब इससे ये होगा कि आपको फिर से वही वाली सिचुएशन में आओगे कि पहली और आखिरी टर्म रह जाएगी, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। बेटे अब इसमें वैल्यूज पुट करें, 2 पुट किया 1 आ गया 1 बाई 2, 3 पुट किया 3 में से 1 गए 2, 1 बाई 3। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 पुट किया, 2 पुट किया, फिर 3 किया, 4 पुट करेंगे तो 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, अप टू सो ऑन। आखिरी टर्म क्या आएगी, ये आ गई। तो हमें ये समझ आ रही है सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं। आपके पास क्या रह गया, 1 माइनस 1 बाई एन, एस एन आ गया एन माइनस 1। तो बच्चे ये है आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अगेन आपको बता रही हूँ बेटे, बुक के इस एक्सरसाइज, स्पेशली इस एक्सरसाइज के काफी सारे सोल्यूशन बुक में रॉन्ग है। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ करवा दिया। तो यही आपके रिक्वायर्ड सोल्यूशंस हैं और उम्मीद करती हूँ आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। बच्चे प्रैक्टिस में कहीं पर एरर आए आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।